नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रणधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के छात्र जो भी आने वाले समय में एग्जामिनेशंस का तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जामिनेशंस काफ़ी नज़दीक आ गया है, जो महज 15 फरवरी के बाद हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे विद्यार्थी इस टाइम में यानी कि छठ के बाद जो है, छठ बीतने के बाद जो है, बहुत सारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे सिलेबस को कवर किया जाए, क्योंकि उनका किन्हीं वजह से जो है उनका जो तैयारी है वो नहीं हो पाता है, क्लास छूट जाता है, या वो सीरियस नहीं रहते हैं, या उस तरह के शिक्षक उन्हें नहीं मिलते हैं जिनसे उनको पढ़ाई समझ में आए। बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, तो इसके कारण वो बहुत ही परेशान रहते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए आप लोगों के लिए जो है वो 15 नवंबर से इसी यूट्यूब चैनल पे 15 नवंबर यानी 2025 15 नवंबर 2025 से आपके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए होगा, जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं 15 फरवरी के बाद जो एग्जामिनेशन होगा उनके लिए। तो इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को जो है, जो 15 नवंबर के बाद आपको एग्जामिनेशंस में 90 दिन बचेंगे, 90 डेज में आपको 60 डेज जो है, मतलब 60 दिन जो है आप लोगों को क्लास करवाया जाएगा, जो आपका सिलेबस है, जो सब्जेक्ट हैं उन्हें सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, और 30 दिन रिवीजन के लिए दिया जाएगा, जो कि आप अपने से खुद से रिवीजन करें और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। उन्हीं 30 दिनों के अंदर में जो है 30 दिन में जो है आपको रिवीजन भी करना है, और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको 30 दिन में लैंग्वेज पेपर भी पढ़ाया जाएगा, जो कि हिंदी है, आपको इंग्लिश है, और अदर एक और सब्जेक्ट आप लेते हैं मैथिली या संस्कृत, आप जो लेते हैं उस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर करते हैं। तो इसी चैनल पे आपको जो है उस चीज़ का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। और जो 60 डेज जो है, 60 डेज में जो आपका जो क्लास चलेगा, इसमें आपको मेजर 3 सब्जेक्ट जो 300 मार्क्स के होते हैं, साइंस यानी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, ये 3 सब्जेक्ट करवाया जाएगा 60 दिनों में। 60 दिनों में यानी कहने का मतलब है कि आपको एक दिन में जो है वो 3 वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, एक गणित के प्रोवाइड किए जाएंगे, एक विज्ञान यानी साइंस के प्रोवाइड किए जाएंगे, एक सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसमें जो है 60 डेज में गणित हो जाएगा। विज्ञान में जो है उसके फर्दर आगे जो है 3 पार्ट है, 3 पार्ट में भी जो है भौतिकी आपको 20 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा, रसायन शास्त्र 20 दिन में समाप्त किया जाएगा, और जीव विज्ञान 20 दिन में आपको अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है सोशल साइंस का भी 4 सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इनके भी वीडियोज़ आपको 15 डेज यानी 15 दिन में आपको इतिहास को समाप्त कर दिया जाएगा, 15 दिन में भूगोल को, 15 दिन में नागरिक शास्त्र को, और 15 दिन में अर्थशास्त्र को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये जो है आपको जो है इस तरह से क्रैश कोर्स कराया जाएगा टू द सिलेबस। सिलेबस का मतलब ये कहने का मतलब है कि हर एग्जाम का एक सिलेबस होता है, जो ज़्यादातर विद्यार्थी को पता ही नहीं होता है, या उस पर कोई ज़्यादातर कोचिंग चैनलों में या जगह पर बताया भी नहीं जाता है। ओनली कोर्स के बारे में बताया जाता है, सिलेबस के बारे में नहीं बताया जाता ज़्यादातर विद्यार्थियों को। तो इसमें होता क्या है, हानि ये होती है कि विद्यार्थी सिलेबस के बाहर, जो सिलेबस में नहीं है, जो एग्जाम में नहीं आएगा, उसको भी पढ़ने लगते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं। समय के साथ साथ उनका जो है एग्जामिनेशंस भी खराब जाता है और मार्क्स भी अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। जैसा कि हमें जितना बाकी वर्षों का अनुभव है, 7-8 वर्षों का हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे को पढ़ाते आ रहे हैं, तो इसमें देखा ये गया है कि विद्यार्थी सिलेबस से बाहर आउट ऑफ सिलेबस काम करते रहते हैं, जो कि आना नहीं है एग्जाम में। वो एक ही टॉपिक को लेकर के बहुत देर तक उसी पे बहुत दिनों तक लगे रहते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत कम मार्क्स प्राप्त होता है, पूरे सिलेबस को वो कवर नहीं कर पाते हैं। तो यही हम लोगों का की पॉइंट रहता है। इसी बात पे हम लोग हर साल अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करवाने में सफल रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस बिहार बोर्ड अपना सिलेबस डिजाइन करके देता है हर साल और लिख करके देता है, उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है। उसमें ये तक भी लिखा रहता है लैंग्वेज पेपर में कि हम आपको निबंध, जैसे कि जिसको ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, वो कौन कौन से निबंध पूछेंगे उसको भी सिलेबस में डिफाइन किया रहता है, और हूबहू क्वेश्चंस में वही जो है आपको निबंध आता है। तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे, समझेंगे, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे, तो आप बहुत ही कम मेहनत में, यानी कि आप देखते होंगे टॉपर कहता है कि हमने बहुत कम पढ़ा और जो है उससे ज़्यादा मार्क्स उसे प्राप्त हो गया, और वही विद्यार्थी, उससे ज़्यादा मेहनत करने वाला विद्यार्थी को कभी कभी कम मार्क्स आते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो टॉपर है
वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ता है। जो सिलेबस डिफाइन करके दिया गया है या शिक्षक उनके अच्छे हैं, जागरूक हैं, तो वो शिक्षक उनको बताते हैं कि आप इस सिलेबस के हिसाब से ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, उस हिसाब से वो करते हैं। तो बहुत कम मेहनत में 6 घंटा 5 घंटा भी पढ़ाई करके विद्यार्थी टॉप कर जाते हैं बिहार बोर्ड्स में। लेकिन वहीं जो है जिसको सिलेबस नहीं पता है, अंधेरे में तीर चलाना हुआ, अंधेरे में किसी भी कंपटीशंस को बिना सिलेबस जाने आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जिसको सिलेबस नहीं पता है वो 12 घंटे पढ़ने के बाद भी उसे उस तरह से प्रतिफल नहीं मिलता है, उस तरह से परिणाम नहीं मिलता है, बहुत कम मार्क्स ही प्राप्त हो पाते हैं। तो इसी सब को देखते हुए जो है हम लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो बाकी के वर्षों में बहुत सारे विद्यार्थी 450 से प्लस इस तरह के मार्क्स प्राप्त किए हैं, उसका यही है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। जैसे कि आपने पढ़े होंगे अब्राहम लिंकन, उनके बारे में आपने नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका एक कथन था, उनका एक प्रसिद्ध कथन है ये कि अगर आप किसी जंगल में आपको लकड़ी काटना है, लकड़ी काटने के लिए अगर दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे 8 घंटा। तो उन्होंने कहा कि हम 8 घंटे में आपको 6 घंटे तक क्या करेंगे, अपने कुल्हाड़ी को, कुल्हाड़ी मतलब कुल्हाड़ी को जो है तेज़ करेंगे, कुल्हाड़ी को एकदम तेज़ करेंगे, उस पर रेती लगाएंगे, तेज़ करेंगे 6 घंटा तक, और बाद के बचे 2 घंटे में ही हम लकड़ी काटेंगे। इसका कहने का मतलब है कि वो 2 घंटा ही लकड़ी काटेंगे, लेकिन जो 8 घंटा लगातार लकड़ी काटा है उससे ज़्यादा लकड़ी काट देंगे। इसका मतलब यह है कि वो कुल्हाड़ी को तेज़ करेंगे फिर लकड़ी काटेंगे, तो बहुत कम समय में क्या होगा, वो लकड़ी कट करके गिर जाएगा। लेकिन अगर आपका कुल्हाड़ी बहुत है, मतलब कि उसमें धार नहीं है, तो वो क्या होगा, मेहनत ज़्यादा लगवाएगा और आपको आउटपुट भी कम मिलेगा, कम ही पेड़ कट पाएंगे। तो वही है सिलेबस। सिलेबस जो है आपका वो धार लगाने का काम करता है। अगर आप किसी भी एग्जाम के सिलेबस को जानते हैं तो वो आपको धार लगाने का काम करता है। उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम एफर्ट डाल करके आप क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो यही हम लोगों को, आप लोगों को कहना था कि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, और जो है जो मेरा एक्सपीरियंस है जिसके साथ हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, उस एक्सपीरियंस के साथ, और उसके हिसाब से आप पढ़िए। इसके लिए आप करिए क्या, आगे के टाइम में 15 नवंबर के बाद जो है आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। उससे पहले क्या किया जाएगा, 15 नवंबर को आपको हर एक सब्जेक्ट का, जैसे गणित है तो गणित का क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, वो आपको बताया जाएगा गणित में। फर्दर हम 15 नवंबर से जो है आपको सिलेबस मतलब कि बताएंगे, आपको लेक्चर्स में सिलेबस बताएंगे कि कितना सिलेबस है, कितने दिन में किसको कवर करना है। उस हिसाब से हम आपको एक पैटर्न में, ये नहीं कि अंधेरे में हम आपको ले जा रहे हैं कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कुछ से कुछ नहीं, हम आपको सब बताएंगे कि इतना सिलेबस है, इतने दिन में करवाया जाएगा। उसी तरह से विज्ञान साइंस का जो लेक्चर दिया जाएगा उसमें पहले सिलेबस को डिफाइन किया जाएगा कि सिलेबस कितना है। सिलेबस के हिसाब से जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को पढ़ाया जाएगा। इसी तरह से इतिहास भूगोल नागरिक को पढ़ाया जाएगा। तो हम 15 नवंबर से इसका सिलेबस को डिफाइन करेंगे। तो आप ये करिए कि 3 कॉपी बनाइए, एक मैथमेटिक्स के लिए, एक साइंस के लिए, एक सामाजिक विज्ञान के लिए। सामाजिक विज्ञान के लिए थोड़ा पतला रहेगा तो चलेगा, क्योंकि इतिहास अलग अलग कॉपी बनाइएगा तो भी अच्छा है। अगर आप एक ही में बनाना चाहते हैं तो मोटी कॉपी ले लीजिए, उसमें आप चारों सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक ही में कवर कर सकते हैं। और ये जो 30 दिन आपको रिविजन्स के लिए दिया जाएगा, इस रिवीजन में आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन करिए। और लैंग्वेज पेपर इसी चैनल पे, लैंग्वेज में आपको हिंदी सब सारा का सारा इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो समझ गए बात। बाकी जो है आप जो है इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे आपको आगे का वीडियोस आएगा, जैसे कि आपने अभी देख लिया, और ये वीडियोस निकल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आपको चैनल का नाम भी नहीं याद रहेगा और आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, खो जाएगा। तो आप जो है अभी सब्सक्राइब करके उसको रख लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में रहेगा तो आप खोज सकते हैं उसको आराम से। नहीं तो अगर चैनल यहाँ से इरेज हो गया, हट गया, तो आपको फिर खोजने में समस्या होगा। इसी के कारण जो है आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर हमें सुनने के लिए। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं 15 नवंबर से। धन्यवाद।